क्या आपने कभी सोचा है कि भारत से बार बार मात खाने वाला पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। भारत ने उसे उसकी असली औकात दिखा दी और अब इसी मार से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक डिफेंस डील पर मुहर लगा दी है। एक ऐसा समझौता जिसका मतलब है युद्ध हुआ तो हम साथ लड़ेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर भारत पाकिस्तान में जंग हुई तो सऊदी अरब भी कूदेगा? आखिर क्या है इस डील की इनसाइड स्टोरी? आइए खोलते हैं इस बड़े राज की परतें एकदम सरल भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले जानते हैं ये डिफेंस डील आखिर है क्या। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अगर दोनों में से किसी भी देश पर आक्रमण होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाला और वैश्विक शांति व स्थिरता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला कदम बताया है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो इसका मकसद किसी भी आक्रामकता के खिलाफ मिलकर प्रतिरोध करना है। दरअसल ये समझौता ठीक वैसे ही है जैसे नाटो देशों के बीच रक्षा संधियां होती हैं, जहां एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। भारत और रूस के बीच भी इंदिरा गांधी के समय ऐसा ही एक समझौता हुआ था। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि अगर सीमा पार से कोई आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की ये डील बताती है कि वो भारत से पूरी तरह खौफजदा है और इसी डर के चलते उसने ये समझौता किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब भी कूदेगा? इस डील के शब्दों को देखें तो पहला जवाब हाँ ही आता है। समझौता स्पष्ट कहता है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब उसका साथ देगा और अगर सऊदी पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। इसलिए अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो इस डील की मजबूरी होगी कि सऊदी अरब पाकिस्तान की ओर से जंग में उतरे। भारत पहले ही ये कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर फिर से मई की तरह बड़े पैमाने पर कोई भी कार्रवाई होती है तो सऊदी का इसमें कूदना तय माना जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब के भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। भारत सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये कहा है कि भारत को इस समझौते की जानकारी थी और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इसके प्रभावों का अध्ययन करेगी। उन्होंने दोहराया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आखिर क्यों अहम है ये डिफेंस डील, अब ये समझते हैं। दरअसल ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में इजराइल ने कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाया था। इस घटना ने खाड़ी देशों में असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है, खासकर उन देशों में जो दशकों से अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर है। इसीलिए सऊदी अरब के लिए ये एक मजबूरी थी कि उसे पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश के साथ जाना पड़ा, क्योंकि सऊदी के पास परमाणु हथियार नहीं है। वहीं पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो सऊदी जैसे तेल समृद्ध देश से अपना संबंध बेहतर रखना चाहता है। वो भारत और सऊदी के रिश्तों से वाकिफ है और भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर जैसी मार से बचने के लिए ही उसने ये डील की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई इस डिफेंस डील ने एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय भी लिख दिया है। क्या ये डील क्षेत्र में शांति लाएगी या नए तनावों को जन्म देगी, ये देखना बाकी है। क्या नेतन्याहू अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।